ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। किसी ने कहा है कि हाथों पर बनी लकीरों पर कभी विश्वास मत किया करो, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, जिस प्रकार सर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिला अध्यक्ष बनाकर, तो सर इसमें आपको कैसा अनुभव लगा? और आप युवा पॉलिटिशियन भी है, तो मतलब क्या क्या अनुभव रहा और किन किन इम्प्लीमेंटेशन पे आपको काम करने का मौका मिलेगा और क्या क्या आपने विजन रखा है जनता के विकास के? सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत हुई, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद, स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जी को दिया, और हमने जैसा कहा था कि आपको केवल विधायक नहीं मंत्री चुनने का मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मंत्री बनाकर ये सौगात सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को और सागर जिले को दी है। निश्चित रूप से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जो बात हमने कही थी, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हो, हम उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए गोविंद सिंह जी को जिताने के लिए मैदान में उतरे थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम के साथ एक एक बूथ तक के कार्यकर्ता ने प्रत्याशी बनकर काम किया, जिसका परिणाम है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी यूथ लीडरशिप को चांस नहीं देती, मौका नहीं देती राजनीति में, अब है ना यूथ लीडरशिप में आपका चेहरा सामने आया था जिला अध्यक्ष के रूप में, तो सर भारतीय जनता पार्टी यूथ लीडरशिप के लिए कितनी ज़्यादा फोकस और कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है सर? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के युवा अभी भी 55 साल के राहुल गांधी को वो अपना युवा मानती है, और भारतीय जनता पार्टी में ये है कि हमारे यहाँ तय है जो सीमा है, हमने मंडल अध्यक्षों की तय किया था कि हम 35 साल तक के मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, सभी जिले में बनाए जिला अध्यक्ष, सभी जगह उन्होंने कहा था कि हम नए लोगों को मौका देंगे। मुझ जैसे कई जिले में ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, और आज हम सब काम भी कर रहे हैं। और सर जैसे कि अभी है ना मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव काफ़ी समय एक्सटेंड हो गए हैं, 20 फरवरी के बाद डेट डिक्लेयर होगी, मे भी 20 फरवरी के बाद में तीसरे हफ्ते में फरवरी के या मार्च में तो डिक्लेयर होगा। तो इसमें नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कैसा दिख रहा है? इसमें यूथ लीडरशिप को मतलब युवा नेताओं को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग लगातार करती रहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को कैसे मौका दें, हम नई लीडरशिप कैसे खड़ी करें जो कल का भविष्य हो, ऐसे नए अच्छे अनुशासित जो काम करने की जिनमें ललक हो, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो, उनकी रीति नीति से प्रभावित हो, ऐसी अच्छी विचारधारा को लेकर देश हित में काम करने वाले नए युवाओं को मौका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम ऐसे नए कार्यकर्ताओं को लाएं, नए कार्यकर्ताओं को मौका दें, और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि जो इस क्षेत्र का भविष्य बन सके, उस क्षेत्र के विकास में काम कर सके, ऐसे नए युवाओं को भी मौका मिलेगा। हमारे अनुभवी नेता हैं, उन सबका भी यहाँ पर हम सबको लाभ मिलेगा। तो लगातार दोनों का सामंजस्य बनाते हुए हम नए लोगों को नगर निकाय में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है, और हम भी प्रयास करेंगे कि नए युवाओं को भी मौका मिले और जीतने वाला हमारा कैंडिडेट। और जहाँ तक नगरीय निकाय का सवाल है, तो हम पूरी के पूरी सागर नगर निगम 6 ही हमारी नगर पालिकाएँ और 8 नगर पंचायत चुनाव जिले के अंदर हम सभी जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और सर आजकल है ना प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भूमाफिया और अपराध नियंत्रण को ये एक्टिविटी की है कि अतिक्रमण के द्वारा उनके निवासों को तोड़ा जा रहा है, जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति द्वारा जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसको मिटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पार्टी बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी पालते भी उनको तोड़ते भी हैं, ऐसे आरोप भी लगा रही है। तो सर इसको आप किस नजरिए से? स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ना मिलावटखोर चलेंगे, ना माफियाओं का राज होगा, ना गुंडागिर्दी सहन करेंगे, जैसे पत्थर फेंकने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसी प्रकार से जो भी असामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से ये कहती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करके भी दिखाया है
कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ सुख शांति बनी रहे, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है, इस पर एमएसपी पर प्रभाव पड़ना किसानों ने बताया है कि अगर एमएसपी पर प्रभाव पड़ता है तो आम जनता को किसान ज़्यादा अनाज ज़्यादा रेट पर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सरकार 3 कानून जो बनाए हुए हैं वो किसानों के लिए बनाए हुए हैं कि व्यापारियों के लिए बनाए हुए हैं? स्पष्ट रूप से केंद्र की सरकार और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर पहले दिन से कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी। ये हम लिख के भी देने तैयार हैं। ये जितनी बार वार्ता हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम लिख के देने तैयार हैं कि एमएसपी देश में लागू रहेगी, हम हटाने वाले नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है ही नहीं। आप बताओ मध्य प्रदेश में कहाँ आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ आंदोलन चल रहा है, मुंबई में कहाँ आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ है आंदोलन। ये आंदोलन केवल और केवल दिल्ली में ही क्यों होता है कि केजरीवाल की जहाँ सरकार है वहाँ ये आंदोलन क्यों होता है? कांग्रेस के लोग उस आंदोलन में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके वो हम कहते थे, जो इस देश में नारे लगाते हैं कि इस देश में एक वो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसमें JNU में नारे लगाए थे, जिस तरीके से वो लोग यहाँ आके रिहाई की मांग करते हैं, तो ये किसान थोड़ी हो सकते थे। और कांग्रेस का ये हमेशा का रवैया है। हमने धारा 370 समाप्त की तो उनके पेट में दर्द हुआ, हमने 35 से समाप्त किया तो उनके पेट में दर्द हुआ। देश के हित में कोई भी कानून लागू होगा, क्योंकि उन्होंने जीवन 70 सालों में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यदि कर रही है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए ये पूरे कृषि कानून को वो मोड़ते हुए और देश आगे ना बढ़ सके, देश के किसान भटकाव में आए, इसको लेकर कांग्रेस पीछे से लगातार षड्यंत्र कर रही है। हमने तो पत्र भी जारी किए ना। उनके मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये इस तरह के कृषि कानूनों में प्रावधान होना चाहिए। उन्हीं के कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम ये प्रावधान लाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो अगर सरकार नहीं आई और दूसरी सरकार आई और उनने कृषि सुधार के लिए काम किए, उन्होंने तो ये कहा ना, किसान आत्मनिर्भर कैसे बने। किसान व्यापारियों के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा कृषि बिल किसानों के लिए है। आपका इस मंडी, हमें लगता है यहाँ हमारा रेट सही नहीं है, हम बाहर कहीं जाके, अभी हम उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, अभी हम दूसरी मंडी नहीं जा सकते, हम खुले बाजार में नहीं जा सकते। ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जिससे सौदा पटे और पहले से आप उसको हम अनुबंध कर सकते हैं। हमने अपनी बोनी की, उस समय से हम अनुबंध करेंगे जब तक हमारी कटाई होगी तब तक का। तो ये सब इस तरह के कृषि कानून हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की सरकार ने बनाया। नरेंद्र सिंह तोमर का एक स्टेटमेंट आया था कि भारत की कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बना रही हैं, कृषि ये किसान आंदोलन के तहत में। तो ये आपके आपके हिसाब से उनका स्टेटमेंट कितने हद तक सही है? बिल्कुल सही मानते हैं। आप देखो ना क्या स्थिति हो गई दूसरे राजनीतिक दलों की, क्योंकि उनकी कोई सोच नहीं है, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उनका केवल ये है कि घर परिवार में रहकर पूरी उनकी राजनीति और पूरा उनका पार्टी उनकी समा चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात कर लो, मुलायम सिंह यादव की, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात कर लो कांग्रेस में, तो उनकी राजनीति, उनका लक्ष्य, उनका देश, सब कुछ पार्टी, सब कुछ उनका परिवार है। हमारे यहाँ देश हमारे लिए सबसे पहले, हम कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारी पार्टी है, फिर हम स्वयं हैं। इसलिए हम लोग जो काम करते हैं वो देश हित में, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश हित के लिए काम करते हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इस देश को भटकाव की दिशा में ले जाने के लिए, देश आगे ना बढ़ सके, देश विकासशील ना हो सके, इसमें लगातार प्रयास 70 सालों से करती आ रही और अभी भी वही कर रही है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी। आज इनसे राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई और जिस प्रकार से भारत में कृषि आंदोलन चल रहा है उन मुद्दों पर भी बात हुई। अब देखते हैं कि इस पर जनता का क्या रिएक्शन होगा। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से
1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।